जगन्नाथ भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा और उनकी कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम जगन्नाथाय लिखना न भूलें। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा तीन बड़े रथों पर विराजमान होते हैं। इस साल यह यात्रा 7 जुलाई यानी आज सुबह 4:26 से शुरू होगी और 8 जुलाई को सुबह 4:59 तक यात्रा का समापन होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ इस यात्रा की शुरुआत से 15 दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है? तो आइए जानते हैं, हम आपको कथा श्रवण कराते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ के माधव नाम के एक महान भक्त थे। एक दिन जब वे बीमार पड़ गए तो भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके पास आए। जब कोई भक्त कहता है, हे प्रभु, जब आप मुझे ठीक कर सकते हैं तो आप मेरी सेवा क्यों करते हैं? इस संदर्भ में भगवान कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमें अपने भाग्य का सामना करना ही चाहिए। यदि अभी रुकोगे तो अगले जन्म में कष्ट पाओगे। भगवान जगन्नाथ भक्त माधव से कहते हैं कि तुम्हें जो कष्ट हो रहा है उसे अगले 15 दिनों तक सहना है, इसलिए यह पीड़ा तुम मुझे दे दो, मैं इस पीड़ा को भोग लूँगा तो तुम्हारा प्रारब्ध कट जाएगा। मान्यता है कि तभी से भगवान जगन्नाथ साल में एक बार 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा रथ पर बैठकर अपनी मौसी के घर जाते हैं। वे 7 दिनों तक अपनी मौसी के घर रहते हैं, फिर लौट के आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण, बहन सुभद्रा और भाई बलराम अपनी मौसी के घर गए और वहाँ स्नान किया और इसके बाद तीनों भाई बहन बीमार पड़ गए। इसके बाद राज नाम के वैद्य को बुलाया गया और उनका इलाज कराया गया, जिसके बाद 15 दिन के अंदर ही तीनों ठीक हो गए। ठीक होने के बाद तीनों भाई बहन नगर भ्रमण के लिए निकले। कहते हैं तभी से हर साल यह परंपरा निभाई जाती है। इससे दूसरी कथा हम आपको और सुनाते हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई तो रानी गुड़ीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। एक दूसरी कथा भी, जिनके अनुसार सुभद्रा के द्वारका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने के लिए निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुँचे तो राधा रानी गोपियों और वृंदावन वासियों को
इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उसके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद ही अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जगन्नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी से यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। चार परंपरा के अनुसार भगवान द्वारकाधीश जी के साथ बलराम और सुभद्रा जी समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारकाधीश जी के अधजले सब पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों सबों को अलग अलग कर रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ी सबों के साथ तैर कर आई थी उसी से पेटी बनवाकर उन सबों को उनमें रखकर उसे भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। चारणों की पुस्तकों में इसका उल्लेख है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी यह कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक जल्दी से पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम जगन्नाथाय लिखना ना भूलें। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।